चला पुढे सर सर बस सर एकदा इकडे आहे सर प्लीज सर बस शांत बस तेवढे ए चला बाहेर ए चला अरे चला बाहेर सर ओ दादा हो घे उधर जगह दी है उधर सर एक्सक्यूज मी सर प्लीज सर सर प्लीज भाई प्लीज अरे अपमान मत करो यार। खाली मान खाली भाई बूम निकाल चलिए प्लीज धक्का मत दे टोटल टर्नआउट इज वेरी लो दिस टाइम। भाई फिंगर भाई फिंगर पुढे भाई फिंगर चल पुढे भाऊ साइड दे सर दादा साइड दे प्लीज हो गया साइड हो जा थोड़ा हो गया साइड हो जाइए साइड हो जाइए चलिए गेट मत दो यार आराम से चलो साइड लेफ्ट भाई फिंगर एक बार फिंगर भाई फिंगर पे नहीं हुआ भाई फिंगर अर्जुन भाई सबके फ्रेम में आ रहा है सबके फ्रेम में इधर से आ रहा है ना देगा ना यार लेकिन फ्रेम खराब हो रहा है ना ऐसे बोल रहा है इस वक्त बहुत ज्यादा माइक है मेरे पास थोड़ा नीचे हो जाइए थोड़ा नीचे हाँ चलिए इससे नीचे नहीं हो पाएगा मैं ऐसे हो जाऊंगा ठीक है जी आपका सवाल अब मैम नाक में चले जाए मैं इस समय जैसे ही लैंड हुआ हूँ मैं घर जाके वापस आया और मैं वोट करने पहुँचा हूँ। अब ये मैं नहीं बता सकता क्यों नहीं आ रहे वो मेरा काम है नहीं मैं मुंबईकर होने के नाते लोगों से अभी भी कह सकता हूँ अभी भी समय है इस वक्त 3:30 हुए अगर मैं कहता हूँ तो 1.5 घंटे और है लोग आना चाहे तो बेशक आ सकते हैं अफसोस है अगर नहीं आ रहे पर लेकिन वो उनकी अपनी कारण होंगे अपने रीजंस होंगे मी एज अ मुंबईकर आई वुड लाइक टू बी पार्ट of the system deciding the rightful people who should be there to take care of our city. So I am किन मुद्दों को देखते हुए वोट किया है अर्जुन आपने? जी मैम एक से फिर से रिपीट कीजिए। किन मुद्दों को देखते हुए आपने वोट किया है? यार देखिए मुद्दे अभी सैकड़ों हैं इधर चर्चा करेंगे तो रात हो जाएगी लेकिन सबसे ज़रूरी है मैं ये मानता हूँ कि
today when I get out in this city, I love this city. We've grown up here. हम लोग इतने सारे लोग यहाँ पे आते हैं, उनकी ज़िंदगी बनती है. मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह है उस तरह रहे. लेकिन we have to improve the city. Infrastructure को देख लीजिए, हमारे roads को देख लीजिए. Whether it's water, whether it is just basic roads, planning वगैरह, इन सब चीज़ों में मैं चाहूँगा कि लोग ध्यान दें. अब मैं ये मानता हूँ, जिनको मैंने वोट किया, मैं मानता हूँ कि वो इस वक्त शायद ज़्यादा ध्यान दे पाए मेरे इलाके का. तो देखते हैं. इतना आसान नहीं होता. सॉरी, देखिए नेशनल इलेक्शन तो हो चुका. अब थोड़ा लोकल भी होना पड़ेगा. तो यू टू कीप इन माइंड व्हाट यू आल्सो बिलीव एज अ ह्यूमन बीइंग, व्हाट यू कैन आल्सो डू. हम हमेशा पॉलिटिशियंस पे जोर डालते हैं. वी हैव टू आल्सो चूज द राइट पीपल. सरकार वही मिलती है जो आप चुनते हैं, हमेशा याद रखिए. तो लोग नहीं आ रहे वोट करने, तो उनका हक नहीं है कि वो फिर उसके बाद. मैंने अपील की, मैंने वही तो कहा कि लोग जो लोग आना चाहते हैं. मैम देखिए, मैं मेरे अपील करने से अगर आते तो अभी तक आ चुके होते. लेकिन सच्चाई यही है that people listen, if you want to be part of the change, then you have to be part of the voting system. If you want to see a change, you have to make that effort to take out time from your day and come out. There is no reason. There is a partial holiday today going on. There is no reason for you all not to be here. So if you're not, then you have to live with the consequences. अगर आप हिस्सा नहीं है वोटिंग का, तो फिर आपको किसी भी तरीके से अलाउड नहीं है कि आप कंप्लेन कर पाए. एंड जैसे मैंने कहा, सिस्टम जो आप चुनते हैं वही आपके लिए फिर मौजूद होता है. तो इफ टुडे यू आर नॉट चूजिंग somebody, maybe somebody not right will come into power and then you will have to face the consequences. So you will have to live with it. अफसोस है, लेकिन अब जो है वो है. But thank you. मैम एक साथ में डालो. दरवाजा बंद आला रे. एवढे आतमध्ये फोटो पलीकडे जा कोणीतरी. बात करेंगे क्या? चला ये साइडला या. मागे वा प्लीज. चला सर. जरा या मागे, जरा मागे या मागे. चलिए साइड में चलो. Article 370 is a national issue. Local issue will work. Reporters, please frame से अलग हो जाओ. What would you say for them? Talking to Inspector Sahab, that only. People are quite lazy or uninterested and all that. So compared to Lok Sabha election, of course the percentage is very low, and I must say that if you don't vote, then you lose the right to complain as well. What do you want to plead the citizens to come out and step out of their homes? Of course, they must. It is not only their right and all that, it is for your own good. You must elect your leader. सर, आपके दिमाग में क्या मुद्दे थे जब आपने वोट किया? नेशनल या फिर मुंबई के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर? मुंबई के प्रॉब्लम को ही ध्यान में रखना चाहिए ना. मुझे 370 से तो वो तो नेशनल इश्यू है. यहाँ का जो लोकल प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रखना. आपको क्या लगता है सर, आप जुहू में रहते हैं, यहाँ इस जगह की अगर बात करें तो कौन सा ऐसा इशू है जो यहाँ के लोकल लोग ज्यादा? नहीं, देखिए ट्रैफिक का इशू तो सबको है, और बाकी का जो पानी भर जाना वगैरह, बट आई थिंक वो सॉल्व हो जाएंगे धीरे धीरे. सर टाइम लगता है, बहुत बड़ा सर, कंट्री है. अभी भी वक्त है, लोगों से अपील करेंगे आप? अभी भी वक्त है कि निकलें लोग ज्यादा से ज्यादा? ऑफ कोर्स निकलना चाहिए. अभी 5 बजने में अभी 2 घंटा बाकी है. दे मस्ट स्टेप आउट. Sir, did Bharat Ratna for Veer Savarkar and Dr. Baba Saheb Ambedkar mattered you as a citizen when you voted for assembly election? लोकल इश्यू है. सर फिंगर दिखाओ, फिंगर अरे फिंगर. वोट. हाँ, नहीं तो तू जाएगा क्या? अरे आगे से हटे यार. क्या
चलो मैं पहले बाइट करता हूँ, शर्लिन जी। अरे आएंगे आएंगे आएंगे, है ना? यहाँ अब देंगे, यहाँ पे कर लेते हैं मैडम। आप अगर वो दे देंगे, आएगी। शर्लिन जी नाउ मीडिया बाइट। प्रशांत क्या कर रहा है? शर्लिन जी मीडिया बाइट प्लीज कम फॉरवर्ड। अरे उसका हो, संजीव कहाँ है? अरे भाई सब पीछे आओ ना। शालिन दिस वे। हियर नाउ मीडिया बाइट। शर्लिन जी थोड़ा यहाँ पे, मैडम या क्या यस सो बहुत लोग जो नहीं आ पा रहे हैं यहाँ वोट देने के लिए, हम देख रहे हैं बहुत कम मुंबईकर बाहर निकल रहे हैं, उनके लिए क्या बोलेंगे आप? जैसा कि हम सब जानते हैं, आज महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन डे है और मैंने अपना वोट कास्ट किया है। सो इफ यू गाइस वांट टू सी अ चेंज, बी द चेंज फर्स्ट, दैट्स ऑल आई गॉट टू से। दिमाग में क्या था जब आप वोट करने आ रहे थे? लोकल मुद्दे या फिर नेशनल मुद्दे? कौन से मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया? महाराष्ट्र के मुद्दे, लोकल मुद्दे जी। Or how do you look at the poor voter turnout today? There are not many people have stepped out. It's hardly something that It's very shameful, highly shameful. If you want to see a change, be the change first. अगर घर पर बैठकर सिर्फ शिकायत करनी हो तो शिकायत करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन अगर कुछ करना है तो आओ वोट करो। You voted for Maharashtra Assembly election. Do you feel Article 370 is an election issue? मैंने इलेक्शन के लिए मतलब मैंने वोट करते वक्त ध्यान में ये रखा कि महाराष्ट्र के करंट इश्यूज क्या हैं। जी, सबसे पहले तो मेरे दिमाग में आरए फॉरेस्ट के साथ, मतलब आरए फॉरेस्ट सामने देखिए। या प्लीज लेट मी स्पीक, आई एम ट्राइंग टू आर्टिकुलेट माय थॉट्स। सो सबसे पहला मुद्दा जो मेरे दिमाग में रहा है वोट करने के टाइम वो था आरए फॉरेस्ट। हम क्या ठोस कदम ले रहे हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और क्या किया जा सकता है? कौन है वो लोग जो हमारे एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये मेरा पहला मुद्दा था। Going ahead and talking about, do you feel Veer Savarkar and Dr. Babasaheb Ambedkar are important topics to vote for? Did you vote while taking their name also on their name? Well, I would not want to disclose who I voted for. नहीं, मतलब उनके नाम को ध्यान में रखकर आपने वोट किया क्या? क्योंकि कई पार्टीज ऐसी थी जिन्होंने भारत रत्न अनाउंस किया वीर सावरकर को, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को. So when you voted, did you voted on their names? As I told you earlier कि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही मुद्दा था और वो था कि महाराष्ट्र का जो एनवायरनमेंट है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कौन सी पार्टी ठोस कदम उठा रही है महाराष्ट्र के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू। एक फिंगर्स दिखा दीजिए। That's it. मैम एक बार। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।